फर्स्ट पेपर प्रमुख राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं अमेरिकी व्यवस्था में संघीय तत्व या अमेरिका की संघीय व्यवस्था के बारे में। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और हम कह सकते हैं कि विश्व में सबसे पहले संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा ही इसे अपनाया गया था। जब हम अमेरिकी संविधान की विशेषताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे तो उसमें यह मैंने आपको बताया था कि अमेरिकी संविधान का निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा किया गया था। फिलाडेल्फिया सम्मेलन के द्वारा जब अमेरिकी संविधान का निर्माण किया गया था तो उससे पूर्व जो अमेरिका है वो 13 उपनिवेश क्षेत्रों में बंटा हुआ था और ये 13 उपनिवेश क्षेत्र अलग अलग स्वतंत्र थे और इनकी अपनी पृथक सत्ता थी। लेकिन ये जो 13 क्षेत्र थे इन्हें इस बात का डर रहता था कि कहीं ब्रिटिश राज द्वारा उन्हें अपने अधीन ना बना लिया जाए। वह एक स्वतंत्र जीवन जीना चाहते थे और साथ ही ब्रिटेन से वो भयभीत थे। तो इस कारण ये कुछ एक ऐसा तरीका निकालना चाहते थे, एक ऐसा माध्यम बनाना चाहते थे या एक ऐसी शासन व्यवस्था को अपनाना चाहते थे जिसके द्वारा ये 13 राज्य स्वतंत्र भी रहें और एकजुट भी रहें, ताकि जो ब्रिटेन है उन्हें अपने अधीन बनाने की कोशिश ना करे। तो इस कारण से एक नई व्यवस्था का जन्म हुआ जिसे हम संघीय व्यवस्था के रूप में जानते हैं। संघ शब्द का अंग्रेजी पर्यायवाची शब्द है फेडरेशन और जो लैटिन भाषा के फोइट शब्द से निकला है और जिसका अर्थ है संधि या समझौता। तो शाब्दिक दृष्टि से हम कह सकते हैं कि जो संघात्मक शासन है ये संधि या समझौते द्वारा स्थापित शासन है और अमेरिका में जिस संघीय व्यवस्था को अपनाया गया है उसमें केंद्रीय सरकार और इकाइयों की सरकारों के बीच में शक्ति विभाजन किया गया है और ऐसी व्यवस्था की गई है कि दोनों पक्षों में से कोई अकेला इस शक्ति विभाजन में परिवर्तन न कर सके, क्योंकि संवैधानिक दृष्टिकोण से भी संघात्मक शासन का तात्पर्य एक ऐसे शासन से होता है जिसमें संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्ति विभाजन किया जाता है। इस संदर्भ में हमें गार्नर की जो परिभाषा है वो अधिक सटीक लगती है। गार्नर ने कहा था कि संघ एक ऐसी प्रणाली है जिसमें केंद्रीय तथा स्थानीय सरकारें एक ही प्रभुत्व शक्ति के अधीन होती हैं। ये सरकारें अपने अपने क्षेत्र में जिसे संविधान अथवा संघ का कोई कानून निश्चित करता है सर्वोच्च होती हैं। तो हम कह सकते हैं कि आज हम जिन विशेषताओं का अध्ययन कर रहे हैं उन विशेषताओं के आधार पर कह सकते हैं कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका की एक प्रमुख विशेषता है और जिसे सबसे पहले अमेरिका के द्वारा ही अपनाया गया है। और जब हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन करते हैं तो अमेरिकी संविधान में कहीं पर भी संघीय या संघ शब्द का प्रयोग नहीं किया गया। लेकिन जब हम अमेरिकी संविधान का अध्ययन करते हैं तो ऐसी बहुत सारी विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं जिनके आधार पर यह कहा जा सकता है कि अमेरिका में संघात्मक शासन व्यवस्था है। तो जो सबसे पहली विशेषता आती है वो यह है कि प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग। देखिए, संघात्मक शासन की एक प्रमुख विशेषता होती है कि संघात्मक शासन में शक्तियों का विभाजन केंद्र और राज्य सरकारों के बीच कर दिया जाता है और यह विभाजन संविधान के द्वारा होता है। तो अमेरिकी संविधान के अंतर्गत भी प्रभुत्व शक्ति के दोहरे प्रयोग की व्यवस्था की गई है। केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारें दोनों को ही संविधान से मान्यता प्राप्त है और वे अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने के लिए स्वतंत्र हैं।
संघीय शासन के इस तत्व को अमेरिकी संविधान के अंतर्गत अपनाया गया है। तो हम कह सकते हैं कि प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग जो संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता है, उसे अमेरिकी संविधान के द्वारा अपनाया गया है। देखिए, अमेरिकी संविधान के अनुच्छेद 1 की 8वीं और 10वीं उपधाराओं में केंद्रीय सरकार तथा राज्य की सरकारों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया। मैंने जैसे आपको अभी बताया कि संघीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषता होती है कि शासन को संचालित करने वाली शक्तियां केंद्र और राज्यों के बीच में विभाजित होती हैं। और अमेरिका में जैसा कि पहला बिंदु था प्रभुत्व शक्ति का दोहरा प्रयोग, तो उस आधार पर हम कह सकते हैं कि उस अमेरिकी संविधान में शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत को अपनाया गया। संघीय व्यवस्था की जो दूसरी प्रमुख विशेषता है शक्तियों का विभाजन, उसे अमेरिका के द्वारा पूर्ण रूप से अपनाया गया है। और शक्ति विभाजन के संबंध में अमेरिकी संविधान के अंतर्गत गणना व अवशेष के सिद्धांत को अपनाया गया। अब ये गणना व अवशेष का सिद्धांत क्या है? इसमें क्या है, जैसे शक्तियों का बंटवारा होता है केंद्र और राज्यों के मध्य, तो उनमें से किसी एक को शक्तियां संविधान के द्वारा प्रदत्त कर दी जाती है, संविधान के द्वारा दी जाती हैं, और जो शेष शक्तियां हैं वो दूसरे पक्ष को प्राप्त हो जाती हैं। तो इसे कहते हैं गणना व अवशेष का सिद्धांत। तो अमेरिका में क्या किया गया है कि संविधान के द्वारा केंद्र की शक्तियों का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है, यानी कि केंद्र की शक्तियों को स्पष्ट कर दिया गया है कि इन शक्तियों का प्रयोग केंद्र सरकार के द्वारा किया जाएगा, और जो शेष शक्तियां हैं, जो अवशेष शक्तियां हैं, वो समस्त शक्तियां राज्य सरकार को दे दी गई हैं। तो हम कह सकते हैं कि गणना व अवशेष के सिद्धांत के आधार पर अमेरिका में शक्तियों का विभाजन किया गया है। तो सेकंड बिंदु क्या बनता है? शक्तियों के विभाजन का सिद्धांत। तीसरी जो विशेषता आती है वो है संयुक्त राज्य अमेरिका में संविधान की सर्वोच्चता का सिद्धांत। तो संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। देखिए, जब हम भारत के संविधान को पढ़ रहे थे या हम वैसे भी संघीय व्यवस्था का जब हम अध्ययन करते हैं, तो संघीय व्यवस्था संविधान की सर्वोच्चता के बिना संचालित नहीं हो सकती, क्योंकि संघीय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, और इस बात का डर रहता है कि कहीं केंद्र या राज्यों के द्वारा अपनी शक्तियों का उल्लंघन तो नहीं किया जा रहा, अपनी सीमाओं को तो नहीं लांघा जा रहा। तो उनके ऊपर जांच करने का कार्य किसको सौंप दिया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। और सर्वोच्च न्यायालय यह देखता है कि किस आधार पर वो अपना कार्य कर रहे हैं। तो इसमें संविधान को देखा जाता है। केंद्र और राज्यों के बीच में जो शक्तियां बांटी जाती हैं वो संविधान के द्वारा शक्तियों का बंटवारा किया जाता है, संविधान की सर्वोच्चता की पालना की जाती है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका में भी संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है। अब देखिए, वहाँ शासन व्यवस्था के अंतर्गत देश का प्रमुख राष्ट्रपति है, व्यवस्थापिका जिसका नाम कांग्रेस है, और इवन सर्वोच्च न्यायालय तथा संघ की इकाइयां सब किसके अधीन है? सब संविधान के अधीन है, और ये संविधान के अनुसार कार्य करने को विवश है। देखिए, जो अमेरिका का संविधान है उसके अनुच्छेद 6 में कहा गया है कि यह संविधान और इसके अनुसार बनाए गए सभी कानून तथा संयुक्त राज्य अमेरिका के प्राधिकार के अधीन की गई अथवा भविष्य में की जाने वाली सभी संधियां देश का सर्वोच्च कानून होगा, और प्रत्येक राज्य के न्यायाधीश उससे बाध्य होंगे, और किसी भी राज्य के संविधान अथवा कानून की कोई भी बात जो इस संविधान के विरुद्ध होगी अवैध समझी जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका के संविधान में संविधान की सर्वोच्चता के सिद्धांत को अपनाया गया है, और संविधान की सर्वोच्चता कब काम करेगी? जब वहाँ की न्यायपालिका सर्वोच्च होगी।
तो नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु आता है न्यायपालिका की सर्वोच्चता, जो संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है और जिसे अमेरिका के संविधान के द्वारा अपनाया गया है। क्योंकि केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का विभाजन है और वो अपने अपने दायरे में रहकर काम करें, तो इस बात की निगरानी सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा की जाती है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रपति, कांग्रेस के द्वारा यदि कोई ऐसा कार्य, कानून बना दिया जाता है या कुछ ऐसा नियम बना दिया जाता है जो संविधान के विरुद्ध है, तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय के पास न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति है और न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति के माध्यम से वह राष्ट्रपति और व्यवस्थापिका द्वारा किए गए कार्यों की जांच करता है। यदि वो कार्य संविधान की उल्लंघना करते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार है कि वो उन कार्यों को, उन कानूनों को अवैध घोषित कर सके। तो सर्वोच्च न्यायालय अपनी इस शक्ति के माध्यम से केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों को अपने अपने क्षेत्रों तक सीमित रखता है। नेक्स्ट और एक महत्वपूर्ण विशेषता आती है दोहरी नागरिकता। देखिए, जिन देशों में संघीय व्यवस्था को अपनाया जाता है उन देशों के नागरिकों को दोहरी नागरिकता प्राप्त होती है। एक तो उस देश की नागरिकता जिस देश में वो निवास करते हैं और दूसरा उस राज्य की नागरिकता जहां वो रह रहे हैं। एक तो देश के तो नागरिक हैं ही और साथ में जिस राज्य में रह रहे हैं उस राज्य की भी नागरिकता प्राप्त होती है। जैसे भारत में तो एकहरी नागरिकता है, हम केवल भारत के नागरिक हैं। मान लीजिए भारत में दोहरी नागरिकता हो तो हम क्या होंगे, एक तो भारत के नागरिक होंगे और दूसरा राजस्थान के नागरिक होंगे। तो ये संघात्मक व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। तो संघात्मक व्यवस्था में दोहरी नागरिकता को अमेरिकी संविधान के द्वारा अपनाया गया। वहां प्रत्येक व्यक्ति को दो नागरिकताएं प्राप्त होती हैं। प्रथम संयुक्त राज्य अमेरिका की नागरिकता और द्वितीय उस राज्य की नागरिकता जिसमें वह निवास करते हैं। और अंतिम विशेषता आती है संघीय व्यवस्थापिका के द्वितीय सदन में इकाइयों को समान प्रतिनिधित्व। देखिए, संविधान के द्वारा केंद्र और राज्यों के बीच में शक्तियों का बंटवारा किया गया है। अब जो इकाइयां हैं, जो राज्य हैं, उनको संघीय व्यवस्थापिका में समान प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यह व्यवस्था भी संघीय व्यवस्था की एक प्रमुख विशेषता है। अमेरिका के संविधान में जो इकाइयां हैं उनको व्यवस्थापिका में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। देखिए, जो वहाँ की व्यवस्थापिका है जिसे हम कांग्रेस कहते हैं, उसके दो सदन हैं। एक तो है प्रतिनिधि सभा और दूसरा है सीनेट। जो सीनेट है वो राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है। तो वहाँ समानता के लक्षण को अपनाया गया है। प्रत्येक राज्य, चाहे वो छोटा है या फिर बड़ा, प्रत्येक राज्य के द्वारा दो प्रतिनिधि सीनेट में भेजे जाते हैं, अर्थात उनको समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है। तो इन विशेषताओं के आधार पर हम कह सकते हैं कि अमेरिका में संघीय व्यवस्था है। संघीय व्यवस्था की जो विशेषताएं होती हैं वो अमेरिकी संविधान के द्वारा पूर्ण रूप से अपनाई गई। धन्यवाद।